हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एज यू नो कि हमने 6th क्लास के जो 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम जो 4th चैप्टर है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप, ये चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, एज वी नो कि हमारे चारों तरफ बहुत सारा जो मटेरियल है वो होता है। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं लोहे की बनी होती हैं, कुछ लकड़ी की बनी होती है, कुछ कांच की बनी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शॉर्टनिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप का मतलब है कि मटेरियल को डिवाइड करना ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। शॉर्टनिंग का मतलब होता है कि उनको डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का हमें क्या फ़ायदा है, यानी शॉर्टनिंग का हमें क्या फ़ायदा है, शॉर्टनिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल, सिमिलर यानी एक तरीके का जो मटेरियल है वो क्या होगा, एक जगह पे मिलेगा। सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल एट सेम प्लेस। इसका फायदा क्या हुआ कि एक तरीके का है। जैसे कांच की जो सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें कांच से बन सकती हैं उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। फिर जो लकड़ी से बन रही हैं, लोहे से बन रही हैं, स्टील से बन रहे हैं, ऐसे करके डिफरेंट मटेरियल से बनने वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, मेक अस कन्वीनियंट to study their properties यानी कन्वीनियंट का मतलब है कि हमें इजी कर देती है हमारे लिए कि हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आसानी से पढ़ सकें। अब मान लो कांच की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी लोहे की हैं, जितनी भी लकड़ी की हैं, अगर उनको ग्रुप में बांट लिया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टी कांच की हैं वो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लकड़ी की हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा क्या क्या लकड़ी से बना है, क्या क्या कांच से बना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमें क्या करता है कि सारी चीज़ों को एक जगह पे प्रोवाइड कर देता है और उन चीज़ों के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं किस मटेरियल की बनेंगी या किस तरीके की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगी। सो आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि बाहर से कोई भी जो चीज़ है वो किस तरीके की दिख रही है, चमकीली दिख रही है या रफ है दिखने में। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे। तो वो किस में आएंगी, अपीयरेंस में। सबसे पहला आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक जैसी दिखाई देती हैं। सम मटेरियल like iron and wood looks very different यानी जो आयरन और लकड़ी है हमारी वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट आयरन लुक
सिमिलर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम लेकिन जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी या जो उसकी जो अपीयरेंस होती है यानी दिखने में कॉपर और जो एल्यूमिनियम है, हमारे कॉपर और जो एल्यूमिनियम है वो भी हमें आयरन जैसे दिखते हैं। तो उस कई बार क्या होता है, इस तरीके से हम उनको पहचान नहीं पाते, तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको पहचानने के कि किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। कुछ जो मटेरियल होते हैं, इसके अलावा सब मटेरियल्स may be rough, smooth and shiny, यानी कुछ जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, रफ यानी खुरदरे, स्मूथ यानी चिकने, शाइनी जो है चमकदार भी हो सकते हैं अपीयरेंस में। तो उस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं उनका जो हर सरफेस है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है उससे रिएक्शन करने के बाद उनकी जो सतह है वो उतनी ज़्यादा चमकदार है वो नहीं रहती। जैसे आयरन है, आयरन पे जंग लग जाता है तो वो क्या, उस पर हल्के भूरे रंग की एक परत आ जाती है, तो उसको हम जैसे उस परत को हटाएंगे क्या दिखेगा हमें, आयरन जो है चमकता हुआ दिखाई देगा। दूसरा चांदी है, वो भी बहुत जल्दी क्या होती है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसको हम साफ़ करेंगे तो वो फिर से हमें चमकती हुई दिखाई देगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस, नाम से ही पता चल रहा है कि हार्डनेस का मतलब क्या होता है। हार्डनेस का मतलब होता है कठोर, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो हार्डनेस के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया गया है मटेरियल को। पहला है सॉफ्ट। सॉफ्ट, सम मटेरियल easy to compressed और scratched। एग्जाम्पल होंगे इसके कॉटन एंड स्पंज। कुछ जो मटेरियल होते हैं जैसे कि जो कॉटन और स्पंज है वो क्या होंगे, आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है और खींचा जा सकता है। कंप्रेस किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ये जो सॉफ्टनेस का गुण होता है मोस्टली हमारी जो मेटल्स हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा क्या होगा इसका अपोजिट में, हार्ड। हार्ड क्या है, कठोर, यानी इसका उल्टा होगा कि सम मटेरियल नॉट इजी टू कंप्रेस्ड। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, वुड एंड आयरन। वुड और आयरन जो होते हैं हमारे वो कठोर होते हैं, तो उसको ना तो हम आसानी से दबा सकते हैं और ना ही उसको खींच सकते हैं। लेकिन कॉटन और जो स्पंज थे उसको हम अपने हाथों से दबा भी सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं। उसके बाद हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हमने जो हमारी जो मटेरियल होता है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट, मटेरियल through which things can be seen properly. एग्जाम्पल हैं ग्लास, वाटर एंड एयर। यानी ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो हाइड एंड सीक में हम क्या कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे छुपेंगे जहाँ जो हमारा पार्टनर जो ढूंढ रहा है हमें वो ढूंढ ना पाए। तो हम क्या करते हैं कि कांच की दीवार के पास तो नहीं छुपते ना कांच की खिड़की के पास छुपते, क्योंकि अगर उसके पास छुपेंगे तो कोई भी हमें ईजिली जो है ढूंढ लेगा। वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो उसके दूसरे एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, वाटर एंड एयर। उसके बाद है इसमें दूसरा ओपेक मटेरियल through which things cannot seen properly। एग्जाम्पल क्या होंगे, वुडन बॉक्स, दूसरा क्या होगा, मेटल कंटेनर, यानी इसमें क्या होगा कि हम जो अपना जो मटेरियल है या जो चीज़ें हैं उसको है देख नहीं पाएंगे प्रॉपरली, क्या बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। प्रॉपरली की जगह यह क्या लिखेंगे हम, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, यानी कुछ भी नहीं देख सकते हम। एक तरीके से वो क्या होगी, अनट्रांसपेरेंट होगी या ओपेक बोलेंगे उसको। जैसे हमारे पास अगर कोई लकड़ी का बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर क्या है हम उसको खोल के ही देख सकते हैं, बाहर से उसमें हम नहीं बता सकते। दूसरा है जो मेटल कंटेनर होते हैं, यानी मेटल के जो भी बॉक्स वगैरह बने होते हैं उनमें भी क्या होता है, यही चीज़ होती है कि उनके जो अंदर की चीज़ें हैं वो हम नहीं देख सकते। उसके पास आते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट पे। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें से आर पार हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। एंड ओपेक में पढ़ा कि जिसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यानी जो हमारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। अब इसमें क्या होगा, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी थिंग्स पार्शियली। एग्जाम्पल क्या होंगे, बटर पेपर, एंड टिश्यू। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हम
मतलब धुंधला धुंधला सा देख सकते हैं, जो मतलब ट्रांसपेरेंट की तरह उतने अच्छे से हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। जैसे हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें फूड के जो कंपोनेंट हैं उनको टेस्ट करने के लिए क्या किया था कि जिस फूड में हमें ये देखना था कि उसमें फैट प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें हम क्या करते थे कि जो खाना होता था हमारा उसको एक पेपर में रब करते थे और उसके बाद देखते थे कि वो पेपर जो है हमारा वो चिकना चिकना सा हो जाएगा, यानी एक धब्बा सा हो जाएगा, प्योर वाइट नहीं रहेगा वो पेपर। तो उस पेपर में से अगर हम लाइट पास करेंगे तो जो वो लाइट है या लाइट की तरफ करके उसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, वो लाइट धुंधली धुंधली सी दिखाई देगी। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। अब कुछ तरीके से और डिवाइड कर रखा है, जैसे कि सोल्यूबल हो गया, नॉन सोल्यूबल हो गया। जो some materials are soluble and some are insoluble। सोल्यूबल के एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, साल्ट, शुगर एंड हनी। इनसोल्यूबल में क्या आएगा हमारा, ऑयल, घी, या जो सोयल है वो भी किस में आएगी, हमारी इनसोल्यूबल में आएंगी। सोल्यूबल का मतलब होता है कि जो पानी में या किसी भी लिक्विड में पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम नींबू पानी बना रहे हैं तो उसमें हमारी जो चीनी और नमक है वो बिल्कुल इस तरीके से घुल जाते हैं कि उसको हम बाद में अलग नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इनसोल्यूबल, यानी जो पानी में नहीं घुलते, पानी के ऊपर या किसी भी लिक्विड के ऊपर दूसरी जो लेयर है वो बना लेते हैं। अगर के पानी के भरे गिलास में हम ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे तो वो क्या करेगा, तैरने लग जाएगा। उसके अलावा हम इन चीज़ों को, जो मटेरियल हमारा, उसको किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि वो पानी पे तैरते हैं या नहीं तैरते, यानी श्रिंक होते हैं या नहीं होते। उस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग जो मटेरियल होता है उनकी लिस्ट बना सकते हैं। हमारे जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें तो होती हैं कि एक तरीके के मटेरियल से ही मिलकर बनी होती हैं, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत तरीके के मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे वुड का बक्सा है हमारा, लोहे का बक्सा है, तो उसमें क्या क्या होगा, लकड़ी होगी, लोहे की जो कीलें हैं वो भी यूज़ की जाएंगी। जो आयरन का बक्सा अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आयरन का ही यूज़ हम करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें की जो आप लिस्ट है वो बना सकते हैं, उनकी शेप के आधार पे भी आप जो लिस्ट है उनकी बना सकते हैं कि कुछ जो मटेरियल है वो राउंडेड होता है, कुछ जो है स्क्वायर में होगा, कुछ जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। इस तरीके से आप अपने मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, और ऐसे ही साइंस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।